नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहे हर्ष मंदर के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में आप लोग परिचित होंगे। जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तब ये बनी थी और सोनिया गांधी इसकी चेयरमैन थी। तो इस काउंसिल में कई रतन थे, उसमें से एक रतन हर्ष मंदर भी है। तो हर्ष मंदर क्या छापा पड़ा है, क्यों पड़ा है, इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बात हम लोगों को कर लेनी चाहिए। हर्ष मंदर पर आरोप है कि जब सीए मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो इन्होंने अपने जो चिल्ड्रन होम है अमन और रेनबो, वहां से इन्होंने बच्चे और बच्चियों को जंतर मंतर भेजा था विरोध करने के लिए। ये जो लोग बाल अधिकारों पर कामकाज करते हैं वो ये जानते हैं और ये दावा करते हैं कि इस तरह का जो कृत्य है वो सीधे सीधे ऑफेंस आता है। ये मतलब ऑफेंस की श्रेणी में आता है, इसको गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन उन्होंने भेजा। दूसरी चीज, ये हर्ष मंदर जब सीए का पूरा चल रहा था और उसके बाद में जब दिल्ली दंगे हुए तो सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करना था। हालांकि इसी मामले को लेकर अजीत भारती के ऊपर कंटेम्प्ट चल रहा है, लेकिन हर्ष मंदर ने जो कहा था हम उस पर बात करते हैं। हर्ष मंदर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता की आशा अब इस कोर्ट से करने का नहीं लगता कि करनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो सड़कों पर उतरें और अपने भाग्य का निर्णय खुद करें। मतलब ये हुआ कि एक तरफ हर्ष मंदर न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि वो हिंसा करें। अब आप सोचिए कि जब सीए का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, दिल्ली में जिस तरह का माहौल था, उस माहौल में हर्ष मंदर का इस तरह का बयान, इन सब बयानों के बीच हम उस मसले पर आते हैं जिसकी वजह से इनके दरवाजे तक ईडी पहुंची। जब ईडी पहुंची तब ये जर्मनी की फ्लाइट पकड़कर जर्मनी निकल गए थे, वहां किसी फेलोशिप पर गए हुए। इनके यहां जो छापेमारी हुई उसके बाद में तमाम जो आप ये कहिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने आसमान सर पर उठा लिया है और एक तरह से मातम का माहौल फैला हुआ है। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा, जो दो आरोप इनके ऊपर हैं, एक तो जो चिल्ड्रन होम से बच्चों को वहां भेजा करते थे विरोध प्रदर्शन के लिए, उसके अलावा एक आरोप वहां पर दुराचार का भी है। ये दरअसल मामला कुल ये है कि फरवरी में एक इनकी जो एनजीओ है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, वो दो चिल्ड्रन होम्स चलाती है। उनका जो नाम है वो नाम है अमन घर और खुशी रेनबो। तो राष्ट्रीय जो बाल संरक्षण आयोग है वो गया था वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए और उस जांच पड़ताल की उन्होंने तकरीबन 24 पेज की रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट न्यूज भारती की वेबसाइट पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उस रिपोर्ट में कई चीजें कही गई हैं जिसमें यह दुराचार वाला मामला भी उन लोगों ने उठाया है। वो उस पर डिटेल में है, क्या क्या कब कब हुआ था। वो हम अभी बात सिर्फ इस पर कर रहे हैं कि दरअसल ईडी इनके दरवाजे तक पहुंची कैसे। तो वो 24 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो है वित्तीय अनियमितता। वित्तीय अनियमितता की वजह से इकोनॉमिक अफेंस विंग में एफआईआर होती है और वो जांच पड़ताल शुरू करती है और उसी जांच पड़ताल के आधार पर ईडी इनके दरवाजे तक, इनके मुहाने तक पहुंचती है। और उस मुहाने तक पहुंचने के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां खड़ी होती हैं वो आप एक बार गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजों को उठाया गया है और चीजों को परोसा जा रहा है। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। हम न्यूज भारती ने जो इस पर एक रिपोर्ट की है वो रिपोर्ट 22 फरवरी 2021 की है। हम उस रिपोर्ट पर आते हैं।
उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दरअसल जो ये सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज है, जिसके ये डायरेक्टर हैं, सेंटर फॉर, जी वही है, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, जिसके ये डायरेक्टर हैं, वहां से और यही चलाता है ये दो चिल्ड्रन होम, और इनको कई जगह से फंड होता है। उसमें से एक जो फंड होता है वो कोई अरुण नाम की संस्था है, वहां से फंड होता है। ये न्यूज भारती पर दिया हुआ है। और ये जो अरुण नाम की संस्था है, अरुण नाम की संस्था को जो है ये फंडिंग होती है, मैं आपको भी 1 मिनट हमको दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। उसको फंडिंग होती है इंडियन इस्लामिक रिलीफ फंड से। अगर मैं एकदम इस्लामिक रिलीफ, 1 मिनट, इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड, मतलब ये जहां से इनको कहा, दावा किया जा रहा है कि जहां से इसको फंड होता है उसी से फंडिंग इजराइल में हमास को होती है, उसी संगठन से फंडिंग हमास को होती है। और इसी वजह से वहां पर जो है इसको इसकी फंडिंग को रोक दिया गया है वहां पर। इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड फंड, द इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड फंडिंग, अरुण इज टू बी क्लियर, फोकस हियर एज द IRWA टू से टू बैंड। तो ये अरुण, जो मैंने आपको बताया कि जो सेंटर फॉर स्टडीज है उसको 3-4 जगह से फंडिंग होती है, उसमें एक अरुण भी है, और अरुण को फंडिंग वहां से होती है जो लोग हमास को फंड करते हैं। ये इसकी जो न्यूज भारती की वेबसाइट है उस पर ये डिटेल में दिया हुआ है। और यही नहीं, इस्लामिक जो रिलीफ वर्ल्ड वाइड फंड है, इस पे सिर्फ यही आरोप नहीं है कि ये इजराइल कह रहा है कि ये लोग हमास को करते हैं। ये बांग्लादेश ने जो है, the government of the Bangladesh had accused it of funding militants and encouraging radical, as well as the German government, आप ये भी देखिए, the German government also had claimed that they have ties with Muslim Brotherhood, and another ऑर्गेनाइजेशन बैंड इन मल्टीपल कंट्रीज। मतलब ये जो अरुण नामक, इसका हम आपको पूरा नाम बता दे रहे हैं, जहां से ये है, देखिए, द स्लेटर होम्स इन द क्वेश्चन वेयर बीइंग फंडेड बाय, मतलब जिन स्लेटर होम्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनको फंडेड बाय सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, द रेनबो फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो चिल्ड्रन होम्स जो इनकी देखरेख में चलते हैं और जिन पर सवाल उठाए गए हैं उनको सेंटर फॉर स्टडीज से फंडिंग हो रही है, द रेनबो फाउंडेशन से फंडिंग हो रही है, द एसोसिएशन फॉर रूरल एंड अर्बन नीडी, जिसे अरुण इंडिया का है, वहां से फंड हो रहा है। और इसी अरुण इंडिया को इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड फंड से फंडिंग हो रही है। और इसी के ऊपर आरोप है कि ये हमास, दूसरा बांग्लादेश के मिलिटेंट्स, और तीसरा मुस्लिम ब्रदरहुड, इन सब से उसका नेक्सस है। इस तरह के आरोप हैं, ये न्यूज भारती में है। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक जुड़ाव है, एक ताना बाना है, जो एनजीओ का ताना बाना है, उस एनजीओ के ताने बाने में एक ये आप ये समझिए कि एक ये लिंक है जो हर्षमंदर और उनकी एनजीओ से जुड़ा हुआ है। अब वो उससे कितना परिचित है या अपरिचित है, ये अपने आप में एक बहस का मसला हो सकता है। लेकिन जो न्यूज भारती की खबर है वो खबर हमने आपको बताया, और वो खबर इसलिए बताया क्योंकि जिन 2 चिल्ड्रन होम्स की आप समझिए कि कंप्लेन हुई और जहां वित्तीय अनियमितता वाला मसला उठा, उन 2 चिल्ड्रन होम्स को जहां जहां से फंडिंग होती है, उस फंडिंग के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं
उसी को खंगालते हुए संभवतः एजेंसियां या एजेंसियों, मतलब आप उसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी कहिए, और जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसे भी आप उसमें, चूंकि उसी ने पूरी रिपोर्ट तैयार की कि यहां पर किस तरीके से चीजें हो रही हैं, जो 24 पेज की रिपोर्ट है। तो वो ये सारी चीजें हैं, और इस संभवतः ये जो लिंक एक आप ये कहिए कि प्राइमा फेसिया दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से ईडी की छापेमारी हुई, और उनको ऐसा लगता होगा, क्योंकि ईडी जाने का मतलब यह है कि उनको हवाला समझ में आ रहा है, वित्तीय अनियमितता इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कहेगा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कहेगा, लेकिन जब ईडी जा रहा है तो उसको कुछ हवाला जैसी चीजें नजर आ रही होंगी। बाकी जो डिटेल है वो तो जब और चीजें आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि हर्षमंदर के यहां ईडी का छापा पड़ा, वो है नहीं, हमने आपको पहले बताया, और अब इस छापेमारी को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, और उसको इस रूप में जोड़ा जा रहा है कि दरअसल ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को लेकर क्रिटिकल रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपको पता है कि इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं जब भी किसी के ऊपर एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।